हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो आपको देखिए सर्किल का लोकस बता दिया, रोटेशन बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऐसा बता दिया। अभी आप देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल 0, कोई स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल 0, और कोई पॉइंट Z1 से आपको डिस्टेंस चाहिए, कोई पॉइंट Z1 से डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो Z के जगह पर Z1 लिख दीजिए। ए Z1 बार प्लस ए बार Z1 प्लस बी, डिस्टेंस चाहिए तो Z के जगह पर Z1 लिख दीजिए। ए Z1 बार प्लस ए बार Z1 प्लस बी 2 टाइम्स मोड ऑफ ए। समझा जी? कोई स्ट्रेट लाइन है और Z1 से चाहिए शॉर्टेज डिस्टेंस, कोई स्ट्रेट लाइन है और Z1 से शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा? ये Z1 बार प्लस ए बार Z1 प्लस बी का मॉडुलस बाय 2 मोड ऑफ ए। क्लियर? अगर दो पैरेलल लाइन है, ये कैसे आ गया तो आपको बताया गया था। नीचे क्या होता है देखिए, नीचे होता था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 में डिवीजन में क्या आया था? ये आया था। और स्मॉल ए क्या बोले थे याद है? a/2 प्लस आई b/2 था। और इसको जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम चेंज किए थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी को इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसको इस फॉर्म में चेंज किए थे, तो बोले थे स्मॉल ए क्या होता था? a/2 प्लस आई b/2। स्मॉल ए का मॉडुलस मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हुआ? 2 मोड ऑफ ए। तो यही इसका वैल्यू जो डिस्टेंस में याद है ना, क्या लिखते थे डिस्टेंस? x1 प्लस बी y1 प्लस सी, और इसके जगह पर क्या आ गया? 2 मोड ऑफ ए आ गया, इसलिए फॉर्मूला में 2 मोड ऑफ ए आ जाता है। तो पहले बताए थे, उसी से प्रूव हो जाएगा। पहले आपको बताए थे कि x प्लस बी वाई प्लस सी को 0 को अगर आप चेंज करते इस फॉर्म में, दशमलव आता था a/2 प्लस आई b/2। और x1 y1 से इस लाइन का डिस्टेंस आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, कैपिटल x1 प्लस बी y1 प्लस सी का मॉडुलस बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जब स्मॉल है, जब a/2 प्लस आई b/2 है, तो a का मॉडुलस क्या होगा? रूट ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 2 मोड ऑफ ए। रख दीजिए, मतलब डिवाइड यहाँ क्या करते हैं? 2 मोड ऑफ ए से करते हैं। याद हो गया जी? डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में डिस्टेंस बता सकते हैं। अब देखिए, दो पैरेलल लाइन लेते हैं। सपोज ये जेड बार प्लस ए बार प्लस b1 इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। स्ट्रेट लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस b1 इक्वल टू 0। और दूसरा स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस b2 इक्वल टू 0। और दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए आपको। क्या चाहिए? दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए। दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस होगा b1 माइनस b2 का मॉडुलस रूट यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, और रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या प्रूव हो गया? 2 इंटू मोड ऑफ ए। ये शॉर्टेज डिस्टेंस दो स्ट्रेट लाइन के बीच हुआ। एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ए जेड वाई प्लस ए वाई जेड प्लस बी वन इक्वल टू 0, दूसरा स्ट्रेट लाइन ए जेड वाई प्लस ए वाई जेड प्लस बी टू इक्वल टू 0, तो दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? b1 माइनस b2 का मॉडुलस बाय 2 मोड ऑफ ए। और यहाँ Z1 से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? ये Z1 बार प्लस ए बार Z1 प्लस बी का मॉडुलस बाय 2 मोड ऑफ ए। समझ गए?
अब देखिए इलिप्स हाइपरबोला भी इसमें आता है जी। इलिप्स हाइपरबोला देखिए क्या आता है। अब इसमें इलिप्स भी बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इलिप्स का इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखाएगा, देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन इलिप्स का इक्वेशन आप ये पढ़े होंगे, एस पी प्लस एच पी प्लस एस पी 2 टाइम्स ऑफ ए। याद है एक इलिप्स में इक्वेशन था एच पी प्लस एस पी बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स था। समझ गया, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स था जहाँ एस एंड एच डैश क्या था, फिक्स पॉइंट जिसको फोसाई बोलते थे, और पी क्या था, मूविंग पॉइंट। और ये याद है इलिप्स का कोऑर्डिनेट था ना, ये 0, ये था सेमी मेजर एक्सिस। याद कीजिए, ये था आपका मेजर एक्सिस, ये सेमी नहीं, सेमी तो ये हुआ, ये पूरा मेजर एक्सिस लेते थे। और एस एच डैश क्या था इलिप्स में, याद है एस एंड एच डैश फोसाई होता था, और P था मूविंग पॉइंट, Z था। तो यहाँ अगर सपोज S को हम Z1 कहते हैं, फोकस S डिनोटेड बाय Z1 और S डैश डिनोटेड बाय Z2, और मूविंग पॉइंट P को हम लोग क्या बोलते हैं, Z कहते हैं। तो S डैश P मतलब S डैश P मतलब S डैश से P का डिस्टेंस, यानी Z2 से P का डिस्टेंस। तो क्या होगा, Z2 से P का डिस्टेंस मोड Z1 Z2 SP Z1 से P का डिस्टेंस, Z1 से P का डिस्टेंस क्या होगा, मोड Z1 Z1 2a की जगह पर सपोज k ले लेते हैं। तो इसका लोकस बताता है डिफरेंट k का वैल्यू के लिए, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k के लिए बता रहे हैं कि ये लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये एस डैश क्या होता था 2a। इलिप्स में फोकस के बीच डिस्टेंस, फोसाई के बीच डिस्टेंस क्या होता था इलिप्स में 2a। और एस एस डैश मतलब एस एंड एस डैश के बीच डिस्टेंस, एस एंड एस डैश के बीच डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ये 2ae हुआ। और 2a के जगह पर ही तो हम लोग k लिख दिए, तो k बराबर 2a। k किसके जगह पर आया था जी, 2a के जगह पर हम k लिख रहे हैं। तो अगर चाहते हैं इलिप्स, तो इलिप्स में आप पढ़े होंगे इसेंट्रिसिटी जो होता है 1 से कम होता है। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी जो होता है 1 से कम होता है, तो 2a 2a से कम होगा। तो 2a जो होगा 2a से कम होगा, तो यहाँ जो होगा k इज मोर देन मोर Z1 Z2, k इज मोर देन Z2। तो ये किसका हो जाएगा जी, 2a जो होगा 2ae से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से कम होता है। तो जब k मोर Z1 Z2 हो तो ऐसे केस में इलिप्स होता है। और जब k बराबर होगा मोड Z1 Z2, मतलब यहाँ क्या हो गया, सम ऑफ टू साइड। यहाँ देखिए इसको अगर लोकस से समझते हैं तो एक आपका Z1 है, एक Z2 है, और Z मूविंग पॉइंट है। तो Z से Z1 का डिस्टेंस है, Z से Z2 का डिस्टेंस, ये k के बराबर हो गया। देखिए k अगर दूसरा में बराबर हो गया तो कर सकते हैं Z माइनस Z2 और Z। तो देखिए k अगर मोड Z1 माइनस Z2 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब सम ऑफ, ये देखिए Z माइनस Z2 का मॉडुलस मतलब ये डिस्टेंस। नेम भी दे सकते हैं, इसी को नाम तो दिए हुए किए थे, ये एस पी हुआ, ये एस डैश पी हुआ, और यहाँ Z1 माइनस Z2 क्या हुआ, एस एस डैश हुआ। तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड कब होगा, जब Z इनसाइड पॉइंट होगा। तो उसी को लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं थी, इनसाइड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2।
समझे जी। तो लोकस से याद रखते हैं, अगर मोड Z1 प्लस मोड Z2 के है तो के, यदि के क्या है तो 2a है, और दोनों फोकस के बीच डिस्टेंस क्या होता है 2a, तो 2a से ज़्यादा होते इलिप्स हो गया, और बराबर हो गया तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड हो जाएगा, सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, तो जेड इनसाइड पॉइंट हो जाएगा यहाँ, इनसाइड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। और अगर के रिवर्स की बात कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल है, ग्रेटर तो ले लिए थे हम, लेस की बात कर रहे हैं तो मोड Z1 Z2। तो देखिए यहाँ क्या सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड कभी पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है, इसमें कोई लोकस नहीं होगा, कोई लोकस नहीं होगा जी। इसको अच्छा से हम याद करवाते हैं आप लोग को। देखिए मोड Z2 प्लस मोड Z1 बराबर के, पूछेगा इसका लोकस क्या है, मोड Z2 प्लस मोड Z1 इक्वल टू के, इसका लोकस पूछा है। तो लोकस डिपेंड करता है के वैल्यू पर, के का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है कि लोकस क्या होगा। अब के का लोकस की बात करते हैं तो सम ये मोड Z2 ये क्या होता है SS डैश, इससे कंपेयर किए थे तो Z1 और Z2 के बीच डिस्टेंस क्या हुआ S डैश के बीच डिस्टेंस, और S डैश क्या होता है फोसाई था, अब फोसाई के बीच डिस्टेंस क्या था 2a, तो मोड Z2 जो दिख रहा है वो क्या है 2a ही है, और k किसके जगह पर आया 2a की जगह पर, क्लियर। तो 2a और ये हुआ आपका डिस्टेंस दोनों के बीच 2a, तो 2a से ज़्यादा होगा तो सही है, क्योंकि ये इसेंट्रिसिटी जो होता है 1 से कम होता है, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से कम होता है, तो 2a मोर देन 2a तो इलिप्स हो गया। अब k बराबर है मोड Z2, तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, तो यहाँ इनसाइड ऑफ Z1 एंड Z2 हुआ, इनसाइड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, और यहाँ सम ऑफ टू साइड, ये थर्ड साइड हुआ, तो सम ऑफ टू साइड बोलेगा लेस देन थर्ड साइड, कभी पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल बन नहीं पाएगा ना कोलिनियर बन पाएगा, तो सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड है तो क्या हो जाएगा नो लोकस। इसका 3 केस समझ में आ गया, किसी को डाउट है तो बोलिए। तो ये इलिप्स से रिलेटेड बता दिए, इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा। देखिए अब कोई बोलेगा इलिप्स यदि बन गया तो बताइए मेजर एक्सिस क्या होगा, तो के जो भी आएगा वो मेजर एक्सिस होगा। इसेंट्रिसिटी क्या होगा, तो Z1 Z2 का डिस्टेंस, Z1 Z2 के बीच डिस्टेंस 2a ही है और k 2a है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। तो फोकस ये दोनों है, दोनों के बीच डिस्टेंस 2a ही होगा, और k जो होगा मेजर एक्सिस होगा, तो इलिप्स के बारे में भी सब कुछ जान जाएंगे। आगे समझ में। हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस बता रहे थे, तो लोकस ऑफ इलिप्स बताए थे, मोड Z1 प्लस मोड Z2 बराबर के, जहाँ के बताए थे मोड Z2 से ज़्यादा हो तो इलिप्स होगा, के लिखते थे 2a और Z1 Z2 के बीच डिस्टेंस क्या था 2a ही था। कंपेयर कर लिए थे, किससे कंपेयर किए थे तो SP प्लस SD 2a से। तो उससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ Z be any complex number, Z be any complex number such that mod 3Z minus 2, mod 3Z minus 2 plus mod 3Z plus 2 equal to 4, then locus of Z is, then locus of Z is, तो ऑप्शन ए है सर्किल और सर्किल, बी है इन इलिप्स, सी है ए लाइन सेगमेंट, डी है नन।
समझे? इफ जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of 3z minus 2 plus mod of 3z plus 2 4 then locus of z is a circle an ellipse a line segment none of this। इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, यहाँ से 3 कॉमन लिए, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, z माइनस 2/3, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले तो क्या होगा, z माइनस 2/3, ये क्या होगा z प्लस 2/3 और उधर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो z1 z2 देखिए कि z1 क्या हुआ जी 2/3, z2 क्या हुआ माइनस 2/3, z1 क्या हुआ 2/3, z2 क्या हुआ माइनस 2/3, मोड 0 माइनस z2 कितना आया जी, मोड 0 माइनस z2 क्या है तो 4/3 है, और के भी क्या हो गया 4/3, तो यहाँ मोड 0 माइनस z2 4/3 और के भी 4/3। तो बताया था जब दोनों बराबर होता था तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, मतलब इनसाइड लाइन था, स्ट्रेट लाइन था, जो क्या बोलते थे, z1 z2 का जो इनसाइड पॉइंट था ना वही लोकस था, लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2, इनसाइड ऑफ लाइन z1 एंड z2 क्या था, तो ये क्या था लोकस। जब बोले थे कि सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड तो कोलिनियर हो जाएगा, और z क्या होगा तो इनसाइड ऑफ z1 एंड z2, इनसाइड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2, तो लोकस इधर, तो ये क्या है इलिप्स नहीं हुआ, ऐसे नहीं कि मोड, देखिए ये जो लोकस बताया था के का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आता था, लिखवाए थे आपको याद होगा, आज ही लिखवाए के इक्वल टू मोड z1 माइनस z2, तो लाइन सेगमेंट या इनसाइड पॉइंट ऑफ z1 एंड z2 लाइन सेगमेंट हुआ। जब k इज ए मोर देन z1 माइनस z2 था तो इलिप्स था, और k लेस देन मोर z1 माइनस z2 नो लोकस, क्यों, क्योंकि सम ऑफ टू साइड, ए सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड कभी नहीं होता, इसलिए नो लोकस होगा, ये तो बताया गया था। देखिए और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, इलिप्स का तो हो गया, हम हाइपरबोला भी बताएंगे। तो अब देखिए इसके आगे का पार्ट, z1 z2 टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, z1 z2 दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स, तो ये क्वेश्चन बता रहे, देखिए z1 z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखा है z1 z2 टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 क्या बोला है, टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे जी। और मोड z1 माइनस आई z2 z1 प्लस आई z2, इसका वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, इक्वल टू 1 दे दिया है, और z1 z2 क्या बोला है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आया। आई z2 z1 प्लस आई z2 का मॉडुलस 1 है, तो z1 बाई z2 पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ गए जी, मोड z1 माइनस आई z2 0 प्लस आई z2 1 है, वेयर z1 z2 क्या है, वेयर z1 z2 टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पूछ रहा है देन z1 बाई z2 इज, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ए है प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, बी है आपका प्योरली रियल, सी है यूनिट ऑफ यूनिट मॉडुलस, z1 z2 का मॉडुलस 1 है, ऑफ यूनिट मॉडुलस, डी नन। तो यहाँ देखिए
तो यहाँ क्या है, तो इसको ये साइड भेजेंगे। अलग अलग कर सकते हैं, बताए थे कि उसको अलग अलग आप कर सकते हैं। Z1 माइनस आई Z2 मोड को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो मोड ऑफ Z1 माइनस आई Z2 और मोड ऑफ E1 हो गया Z1 माइनस आई Z2 और मोड ऑफ Z1 प्लस आई Z2। समझ गए। अब Z2 से डिवाइड करते हैं। तो Z2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Z1 बाई Z2 चाहिए। तो Z2 से ये प्रॉपर्टी था, लिखवाया था ना, Z1 बाई Z2 का मॉडुलस था, तो मोड Z1 बाई मोड Z2, तो अलग अलग लिख दिए, इसको उधर ले गए। अब Z2 से डिवाइड कर रहे हैं। Z2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, Z1 बाई Z2 माइनस आई। समझे जी, डिवाइडिंग बाई Z2 बोथ साइड। तो Z1 बाई Z2 माइनस आई, ये हो गया Z1 बाई Z2 प्लस आई। लोकस बताया था, ऐसा कुछ याद आ रहा है, कंसेप्ट था कि मोड Z माइनस Z1 और मोड Z माइनस Z2 जो था, Z1 Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। समझ में आया। मोड Z माइनस Z1 और मोड Z माइनस Z2 क्या था, Z1 Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो Z1 Z2 माइनस आई या Z1 Z2 प्लस आई, तो माइनस आई क्या हुआ, आई। माइनस आई, तो आई हुआ, तो आई क्या हुआ, 0 1। आई क्या हुआ, माइनस आई क्या हुआ, 0 -1। क्लियर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि Z1 बाई Z2 माइनस आई है, तो इसको जेड समझिए, इसको जेड की तरह समझिए। इसी के बारे में तो पूछा है कि इसको जेड की तरह समझ रहे हैं, इसको जेड की तरह समझ रहे हैं। तो जेड माइनस Z1, तो Z1 की तरह, Z1 क्या हुआ, आई हुआ। जेड माइनस Z1, तो Z1 क्या हुआ, आई हुआ, तो आई लिखाएगा 0 1। और जेड माइनस Z2, तो माइनस Z2 आई, तो Z2 क्या हुआ, माइनस है, तो 0 -1। अब क्या बोले थे, ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आएगा जी एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर ही तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब इसमें क्या आ रहा है, प्योरली रियल। तो Z1 Z2 इज प्योरली रियल। समझ गए। तो Z1 Z2 इस तरह क्या आ गया जी, आप लोग को प्योरली रियल आ गया। तो जो कंसेप्ट बताए थे उसका देख रहे हैं कितना फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। जो कंसेप्ट बताए थे वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है क्वेश्चन में। मोड Z माइनस Z1 बराबर मोड Z माइनस Z2 लिखवाया था, स्ट्रेट लाइन विच इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। मोड ऑफ Z1, मोड Z माइनस Z1 इक्वल टू मोड Z माइनस Z2 रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 लिखवाए थे। बोले थे कि मोड Z माइनस Z1 बराबर k टाइम्स ऑफ मोड Z माइनस Z2। के 1 था तो स्ट्रेट लाइन, के नॉट 1 था तो सर्किल, ये सब लिखवाए थे जी। के नेगेटिव नो लोकस कॉपी में देखिएगा, सब लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ Z1 and Z2, if Z1 and Z2 are the roots of 3z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z प्लस b इक्वल टू 0। देखिए जी, क्वेश्चन में इतना बता दिया है कि Z1 and Z2 are the roots of 3z स्क्वायर प्लस 3z प्लस b इक्वल टू 0 if वो 0 a Z1 b Z2, if O0 A Z1 B Z2 is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, then is an equilateral triangle, then ऑप्शन है b -1, b है, b का वैल्यू -3, b1,
B3। समझ गए? तब इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको सोचिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कुछ बताए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बताया गया था, क्या बताया गया था कि Z1 Z2 Z3। देखिए याद होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बताया था Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। देखिए जो वीडियो में बताए थे उसको याद भी करते रहेगा जी। Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन, लिखवाया हुआ है Z1 Z2 Z3 फॉर्म, रोटेशन जो पढ़ाए थे ना वही प्रूव किए थे। Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर। व्हेन Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर क्या होगा, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। समझ गए? अब देखिए यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन कौन बना रहा है, तो ऑरिजिन Z1 Z2, मतलब Z1 Z2 तो है ही, Z3 की जगह पे 0 है तो Z3 0 रख दीजिए। कौन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ कौन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो Z1 Z2 एक ऑरिजिन है, तो Z3 जो लिखे थे Z1 Z2 Z3, तो Z3 की जगह पर क्या है, 0 है ऑरिजिन, तो Z3 0 रखिए। Z3 0 रखेंगे तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, Z1 Z2 हो गया, Z3 Z2 इंटू 0 0 0 इंटू Z1 0, ये क्या हो गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2, ये होगा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, यहाँ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर क्या होगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 होगा जी। ये आप पढ़े होंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB होगा ना जी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, तो फाइनली क्या देख रहे हैं Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर बराबर 3 Z1 Z2। अब देखिए सम ऑफ रूट यहाँ क्या होगा, बोलिए सम ऑफ रूट, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस 1 होगा। सम ऑफ रूट क्या होगा जी, बोला था ना कि Z1 Z2 इसी का रूट है, बोला था Z1 Z2 किसका रूट था, इसी का रूट था, तो सम ऑफ रूट क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 1 हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हुआ सी बाई ए, तो बी बाई 3, तो Z1 प्लस Z2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 3, Z1 Z2 क्या हुआ b बाई 3, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1, यहाँ सही आंसर b का वैल्यू क्या आया 1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो पढ़ाए थे उसका यूज करते जाइए, बनते जाएगा। ये तो पहले ही पढ़े क्वाड्रेटिक में, सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, और ये लिखवाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ये कैसे प्रूव हुआ था, तो रोटेशन वाले मेथड से प्रूव किए थे, याद आ गया। अब देखिए आप लोग हाइपरबोला पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में, जिसको कोऑर्डिनेट नहीं आता उसको दिक्कत हो सकता है, लेकिन दिक्कत होगा तो कैसे बनाएंगे, तो जो लिखवाते हैं वो याद कर लीजिए। अगर कोऑर्डिनेट नहीं आता है और बनाना है और दिक्कत हो रहा है, तो जो लिखवाएंगे फाइनल कंक्लूजन उसको याद रखिएगा। देखिए एट एस पी मास एस पी क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है, एच एस पी मास एस पी क्या आता है जी, मेजर एक्सिस आता है, समझे जी। तो मानते हैं मेजर एक्सिस कभी 2a होता है कभी 2b होता है, तो 2a मान लेते हैं।
इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पी को हम अगर करें जेड और एस डैश को करें जेड वन और एस को करें जेड टू, तो एस डैश पी क्या हुआ मोड जेड वन जेड वन, और एस पी क्या हुआ एस से पी का मोड जेड वन जेड टू, और इसको 2a की जगह पर सपोज के दे दिया, तो हाइपरबोला लिख लिए। तो हाइपरबोला में हम किसको क्या क्या माने हैं, तो के किसको माने हैं जी 2a को, तो 2a को के माने हैं, और एस को क्या माने जेड टू, और एस डैश को क्या माने जेड वन। तो फोकस के बीच डिस्टेंस हाइपरबोला में क्या होता है, अगर सेमी मेजर एक्सिस ए है तो फोकस के बीच डिस्टेंस कितना होता है 2a, या मेजर एक्सिस 2a है तो फोकस के बीच डिस्टेंस कितना होता है 2a। नहीं याद हो गया कि ए उधर होता था, ए इधर लेफ्ट में होता था, टोटल मिला के 2a। तो यहाँ जेरो माइनस जेड टू का बीच जो डिस्टेंस है, जीरो माइनस जेड टू के बीच डिस्टेंस जो है फोकस के बीच डिस्टेंस, फोकस के बीच डिस्टेंस यानी जेरो माइनस जेड टू का मॉडुलस वो एस एस डैश कितना होता है 2a ही होता है। और ये जानते हैं कि 1 से ज्यादा है, ये क्या जानते हैं कि 1 से ज्यादा है, क्लियर। तो यहाँ देखा जाए 2a क्या हो जाएगा मोड जेरो माइनस जेड टू क्या 2a है, और 2a जो होगा ई 1 से ज्यादा है तो मोर देन 2a होगा, तो के लेस देन जेरो माइनस जेड टू। तो हाइपरबोला अगर बनना चाहते कि बन जाए तो 2a जो है वो 2a से कम होना चाहिए। इस केस में क्या होगा हाइपरबोला। ऐसे देखिए यहाँ हम याद करने का सिंपल ट्रिक बताते हैं, याद करने का सिंपल ट्रिक्स बताते हैं कि इक्वल टू जेरो माइनस जेड टू। तो देखिए यहाँ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड हो जाएगा। देखिए यहाँ जेड वन है जेड टू है, ये जेड है, तो जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस और जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस और दोनों का डिफरेंस ये आ रहा था, डिफरेंस ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो लाइन सेगमेंट या कर सकते हैं पॉइंट आउटसाइड ऑफ पॉइंट आउटसाइड, ये बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा, बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा, बाहर वाला पॉइंट होगा। जेड वन जेड टू के जो बाहर वाला पॉइंट है वो होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड। तो जेड अगर बाहर होगा तो जेड वन जेड 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 टू का डिफरेंस ही आ जाएगा। तो लाइन सेगमेंट या कह सकते हैं पॉइंट आउटसाइड ऑफ लाइन ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू, लाइन ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू, जेड वन एंड जेड टू जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाहर वाला पॉइंट जो होगा वही होगा इस केस में। और के यदि हम ग्रेटर लेते हैं, कभी भी डिफरेंस ऑफ टू साइड थर्ड साइड से ज्यादा होगा, कोलिनियर में बराबर होता है, और ट्रायंगल में डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड होता है। तो हाइपरबोला हुआ, बराबर हुआ तो कोलिनियर हुआ, आउटसाइड वाला आ गया। और डिफरेंस ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड कभी नहीं होगा, ऐसे केस में नो लोकस हो जाता है, नो लोकस। ऐसे केस में क्या आ जाएगा नो लोकस। इसी के सिमिलर तो यहाँ बताया थे जी, समेशन वाला इलिप्स था, याद कीजिए, मोड जेड वन जेड वन प्लस मोड जेड वन जेड टू के था। तो यहाँ क्या था, सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड के जो है, सम ऑफ टू साइड किसके बराबर, सम ऑफ टू साइड के है, तो के यदि सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से ज्यादा हो तो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बना था तो इलिप्स आया था, याद है। यहाँ ट्रायंगल बनेगा तो हाइपरबोला बनेगा। डिफरेंस में ट्रायंगल क्रिएट हो जाए तो हाइपरबोला, क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड हुआ तो ट्रायंगल बन गया तो हाइपरबोला। यहाँ सम ऑफ टू साइड ए और ए का समेशन अगर थर्ड से ज्यादा हो जाए, थर्ड से ज्यादा हो जाए यानी कि सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड थर्ड जो है जेरो माइनस जेड टू से ज्यादा हो जाए तो ट्रायंगल बन गया तो इलिप्स। और सम ऑफ टू साइड थर्ड के बराबर हो जाए तो बोले थे कि लाइन सेगमेंट हो गया, इन साइड वाला हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और लेस तो सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड हो गया,
सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, तो ऐसा बोले थे पॉसिबल नहीं होता है, नो लोकस, याद आ रहा है, नो लोकस। और ये बराबर वाला में हमेशा लाइन सेगमेंट होता है। तो कभी भी के 0-Z2 के बराबर हो जाए तो लाइन सेगमेंट होता है, के मोड 0-Z2 हो जाए तो लाइन सेगमेंट होता है। और ट्रायंगल बन गया तो डिफरेंस वाले में हाइपरबोला, और ट्रायंगल बन गया तो सम वाला में इलिप्स, और ट्रायंगल नहीं बना और ना लीनियर ही आया तो ऐसे केस में नो लोकस। तो सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, तो ट्रायंगल भी नहीं बनेगा और कोलिनियर भी नहीं होगा, तो ऐसे केस में नो लोकस। डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड होता है, लेकिन लेस देन थर्ड साइड भी नहीं आया, बराबर भी नहीं आया, तो ऐसे केस में नो लोकस होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जितना भी कंसेप्ट था सब बता दिए आप लोग को। अब क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट सारा हो गया। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, और कंसेप्ट सारा हो गया जी, क्वेश्चन और भी है लेकिन कंसेप्ट सारा हो गया। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन है tan ऑफ i log i log a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, a प्लस आई बी, वेर a b r प्लस, a b क्या हो गया r प्लस, इज ऑलवेज इक्वल टू। तो ऑप्शन ये हो गया 2ab बाई s स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरा हो गया 2ab बाई s स्क्वायर बी स्क्वायर। सी ab बाई a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी बाई एस कॉमन बी स्क्वायर। तो tan आई लॉग ए माइनस आई बी बाई ए प्लस आई बी वेर ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस, क्या होगा 2ab बाई एस कॉमन बी स्क्वायर, 2ab बाई एस कॉमन बी स्क्वायर, ए बी बाई एस कॉमन बी स्क्वायर, ए बी बाई एस कॉमन बी स्क्वायर। क्लियर? तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको बताया था ना पोलर फॉर्म जी। तो इस तरह लॉग जब कभी भी हो, लॉग कभी भी हो लॉग, तब पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो एक दूसरे का तो कंजुगेट है, इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट ये है। तो यहाँ देखिए, तो एक दूसरे का कंजुगेट है, तो इसका एक का आर्गुमेंट अगर थीटा मानते हैं तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका आर्गुमेंट थीटा बोलते थे, इसका एक लिखवाए थे, याद कीजिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, लिखवाए थे कि नहीं, लिखवाए थे। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार जो होता है माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो अगर यहाँ लिखते हैं, चलिए अब सिंप्लीफाई करते, tan आई, इसको थीटा मानते हैं जी, तो ये मान थीटा हुआ, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा मान लिए, और उसी का कंजुगेट इस जगह फोर्थ में, तो मान थीटा मान लिए। लॉग ये क्या होगा, इसका मॉडुलस है, इसका मॉडुलस सेम है, इसका मॉडुलस इसका मॉडुलस सेम है, तो मॉडुलस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका मॉडुलस ई टू द पावर आई, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या है माइनस थीटा, इसका मॉडुलस आर हुआ आई, और इसका आर्गुमेंट कितना है थीटा, आर आर कैंसिल, tan आई लॉग, यहाँ क्या लिखेंगे लॉग, देखिए बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट ना होता है, बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, समझे जी। तो क्या हो जाएगा माइनस आई टू थीटा, आई हुआ लॉग, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो मास आई थीटा मास आई थीटा मास आई टू थीटा, tan आई लॉग ये लेंगे तो माइनस आई टू थीटा,
आई क्या हुआ, आई स्क्वायर -1 प्लस 1 हो गया tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ a प्लस आई बी है जी, तो a प्लस आई बी क्या होगा, यहाँ a है और आई बी है, तो tan थीटा क्या होगा b बाई है। ये a प्लस आई बी है तो x कोऑर्डिनेट a हुआ, y कोऑर्डिनेट b हुआ, तो tan थीटा क्या हुआ b बाई है। a प्लस आई बी है तो a और आई बी a हुआ, तो tan थीटा b बाई है। क्लियर, तो tan थीटा b बाई है लिख दीजिए। कट गया तो फाइनली क्या आ गया 2ab 2ab बाई एस का माइनस बी स्क्वायर बी हो गया। तो सही से समझ में आ गया जी, क्या आ गया फाइनली, तो बी आ गया। कोई दिक्कत किसी को? तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था। कभी भी लॉग है तो e टू द पावर में चाहिए, e टू द पावर में चाहिए। और e टू द पावर में कब आएगा, जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, तो मॉडुलस दोनों का सेम है, आर कह रहे हैं। इसका आर्गुमेंट थीटा है, तो उसी का कंजुगेट है, तो आर्गुमेंट क्या हुआ माइनस थीटा। तो e टू द पावर आई आर्गुमेंट लिखा था माइनस थीटा, इसका आर्गुमेंट थीटा लिखे, तो आर कैंसिल, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बेस से में तो पावर घटेगा, तो माइनस आई टू थीटा लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस आई टू थीटा क्या आएगा, माइनस आई टू थीटा मल्टीप्लाई किए तो आई स्क्वायर माइनस से माइनस प्लस, तो 2 थीटा हुआ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा क्या है, तो tan थीटा यानी कि a प्लस आई बी, तो a हुआ b हुआ, तो tan थीटा b बाई है, tan थीटा b बाई रख दीजिए, b बाई a का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ 2b a हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2ab बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गया, तो b आंसर आ गया। क्लियर।